आप कितना भी सबका साथ सबका विकास कहें, ये तो आप जानते हैं बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका एक मुश्त वोट लालू जी के पार्टी को जाएगा, आरजेडी को जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ, आप मेरे हमेशा जाता है। नहीं, आप मेरे उसका निकाल के देख लीजिए। मैं अपनी लोकसभा का मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 2014 में 2019 में दोनों बार, और मैं दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ, हर बार मुसलमानों ने मेरे लिए वोट किया है, यादवों ने मेरे लिए वोट किया है। और मैं कहता हूँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का इंटरव्यू बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिहार के मुस्लिम वोटर को लेकर जब रजत शर्मा जी ने चिराग पासवान जी से सवाल किया, चिराग पासवान जी ने मुस्लिम और यादव वोटरों को लेकर क्या बोला, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। इंटरव्यू बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ये जात पात धर्म मजहब हमको नहीं समझ में आता कि क्यों बिहारी को मुसलमान बिहारी, अगड़ा बिहारी, पिछड़ा बिहारी, वो बिहारी है, बस बात खत्म है। जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मैं बिहार की 13 करोड़ से ज़्यादा जनता की बात करता हूँ। और अगर भारत को अगर विकसित राज्य बनाना है तो इन तमाम मतभेदों से हम लोग को उठना होगा। जात पात धर्म मजहब हर चीज़ से उठना होगा। हकीकत है हिंदुस्तान में कोई एक फ़र्क है, एक भेद है, तो इतना एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। ईमानदारी से अगर एक विकसित राज्य, विकसित देश का हम लोग को निर्माण करना है तो ये अमीरी गरीबी के बीच की खाई को हम लोग को हटाना होगा। गरीब लोगों को बाहर निकालना होगा गरीबी रेखा के। अमीर लोगों का जो पैसा है उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि समाज के, देश के गरीब कल्याण के इस्तेमाल में लाया जा सके। जनता में से एक दो सवाल हम ले सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने नवरात्रि के दौरान मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट किया था, तो क्या आपको लगता है ये सही है? भाई, पहली बात तो कौन क्या खाता है, नहीं खाता है, इससे किसी को कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। आप भी क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसका तमाशा क्यों बनाना? प्रॉब्लम अराइजेस जब आप इसका दिखावा करने लगते हैं। एंड आप जिस तरीके के से मछली को आप लहरा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, फिर एक के बाद एक जूस की बोतल आप दिखा रहे हैं, ये वाटरमेलन का जूस है, ये ऑरेंज का जूस है, ये हम सत्तू बना कर लाए हैं, तो ये फलाना, ये ढिमकाना, ये लू से बचाएगा, ये गर्मी से बचाएगा। आप किसको दिखा रहे हैं? जहां देश में, हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए उसको जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपके साथ जो एक साथी नेता बैठे हैं वो बोल रहे हैं कई लोगों को मिर्ची लगेगी, मतलब आप उसी सोच से आप करना चाह रहे हैं ना। आपकी इंटेंशन ही है कि आप एक बड़े वर्ग की, एक बड़ी आबादी की आस्था को आप कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करें। नवरात्रि का पहला दिन, हकीकत है मैं भी उस दिन पूजा करके हटा था, एंड द फर्स्ट थिंग आई सी इज हिम लहराइंग दैट मछली इन हेलीकॉप्टर। क्या मतलब है? अगर एक दिन पहले का अगर वो वीडियो था तो आपकी सोशल मीडिया की टीम इतनी तो एक्टिव होगी ना कि उसको सेम डे पोस्ट कर सकती थी। नवरात्रि के पहले ही दिन क्यों पोस्ट करना? सो दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट कॉल्ड फॉर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके के वीडियो को लाने। चिराग, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार आई तो मोदी जी तय करेंगे आप क्या खाएंगे, रियली क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। 3 बार तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन के रह गए। एक गुजरात में तो उन्होंने ऐसा किया नहीं, एक राज्य में उन्होंने ऐसा किया नहीं। ये वही सारी बातें हैं रजा सर, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, आप क्या बताइएगा? क्योंकि आप जब एक उंगली सामने वाले पे उठाते हैं ना, बाकी की उंगलियां आपकी तरफ स्वतः मुड़ने लग जाती हैं। आपके पास खुद एक लंबा समय था, जिस परिवार से आप आते हैं, आपकी पार्टी, आपके परिवार के सदस्य लंबे समय तक बिहार के सर्वोच्च पद पर थे। आप चाहते तो चीज़ों को आप बहुत बेहतर कर सकते थे, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो 90 का दशक वो वही जंगल राज है। 90 का दशक वही दौर है जब सबसे ज़्यादा बिहार से पलायन हुआ। आज भी मेरे युवा साथी जो 90 के समय से पलायन किए हुए हैं, वो दूसरे राज्य में गए, वहीं पर जाकर उन्होंने नौकरी की, उन्होंने घर खरीदा, उन्होंने शादी की, बच्चे पैदा किए और फिर उसी राज्य के होके रह गए। आज जब कोरोना जैसी महामारी में अपने राज्य में आते हैं तो उन्हें प्रवासी कहलाया जाता है, प्रवासी उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में ये परिस्थितियां बनाई किसने, किन्होंने? तो इन लोगों के पास उसका जवाब नहीं है देने के लिए। तो इस तरीके की बिना सर पैर की बातें कि मोदी तीसरी बार आ गए तो संविधान खत्म, तो लोकतंत्र खत्म, भाई वो आज से नहीं, वो 2000 से सर्वोच्च पद पर बैठे हुए। एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, आज 25 साल होने को आ रहे हैं उनको। ना उस राज्य में कुछ गलत हुआ, ना देश में कुछ गलत हुआ। तो 400 पार हो जाएगा 100%। एक सवाल और ले सकते हैं? हाँ। सर, जिस तरह से हमने देखा कि आपका कंगना जी के साथ फिल्म में आपने की है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंगना जी भी अभी राजनीति में आ गई हैं, तो सर अपनी तरफ से आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे उन्हें जो भविष्य के लिए हेल्पफुल रहेंगे?
मैं कंगना जी को पर्सनली भी जानता हूँ, उनको कतई कोई टिप्स की ज़रूरत नहीं है। और मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा, वो अच्छा जानती हैं अच्छे से, अपना भला बुरा अपनी राजनीति वो अच्छी तरीके से साध रही हैं। चिराग, लालू जी आजकल रोज याद दिलाते हैं कि बीजेपी वाले परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन चिराग के परिवार को भूल जाते हैं। यहाँ तो पापा भी राजनीति में, चाचा भी राजनीति में, भाई भी राजनीति में, बहनोई भी राजनीति में। नहीं तो अब क्या है, चाचा भाई सब चले गए हैं, परिवार थोड़ा छोटा रह गया है मेरा। ले दे के एक मेरे जीजा जी हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है अच्छे से वो जीतेंगे। 2014 में बहुत चला था परिवारवाद, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, जब यहाँ पर भी आया था उस वक्त भी ऐसा सही एक सवाल आया था मेरे सामने, और उस वक्त भी यही था कि ये परिवारवाद है, उनका बेटा है इसीलिए आ रहा है। उस वक्त मैं महज 85,000 वोटों से मैं चुनाव जीता था। 2019 में ये वोट का अंतर, ये वोट का मार्जिन जो है 2.5 लाख से ज़्यादा का हुआ। तो मतलब 14 से 19 तक मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, लोगों का विश्वास जीता। ये कारण बना कि आज की तारीख में 2014 से बड़ा जनादेश मुझे 2019 में मिला। 2020 में मेरी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का सिंबल सब मुझसे छीन लिया गया, मुझे अपनी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद मैंने स्क्रैच से शुरुआत की, जहां पर मैंने नए पार्टी के नाम से, नए पार्टी के लोगों के साथ, नए लोगों को अपने साथ जोड़ा, मेहनत की, संघर्ष किया, लोगों के बीच रहा, लोगों का विश्वास मैंने जीता। आज गठबंधन में कोई खैरात में तो सीटें नहीं देता है। आज की तारीख में अगर 5 सीटें अगर गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी को, जहां बिहार में मात्र 40 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें दी जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी इसके पीछे कारण। इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 5 सीटें मिली, आप लड़ रहे हैं, लेकिन पासवान का परिवार नहीं है, लालू जी का परिवार। लालू जी अगर अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं, रोहिणी को चुनाव लड़ाएं, मीसा को चुनाव लड़ाएं, तो वो परिवारवाद है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, आप लड़ाइए। बट मीसा दी 2-2 बार चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद आप तीसरी बार भी आप उन्हें टिकट दे देते हैं, ये गलत है। और वो किसके सामने चुनाव हारती हैं? रामकृपाल जी के सामने। कौन है रामकृपाल जी? एक कार्यकर्ता। जब तक राजद में भी रहे कार्यकर्ता की भूमिका में रहे, जब वो भाजपा में भी आए तो एक कार्यकर्ता की भूमिका में। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैवीवेट सरनेम आपके साथ हो, वो आपकी जीत का क्राइटेरिया कतई नहीं हो सकता। इवेंचुअली आपका सामर्थ्य आपको आगे लेकर जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार डिबेट्स और इंटरव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के साथ में।